हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने जैसे आपको पता है कि वेस्ट कंट्रोलर के टेस्ट केसेस लिखना पिछली वीडियो से स्टार्ट कर दिए। तो पिछली वीडियो में हमने जो है एक एपीआई थी हमारी जो थी गेट टास्क लिस्ट, उसका टेस्ट केस बनाया था। आज हम जो है गेट टास्क लिस्ट बाय आईडी का टेस्ट केस लिखने वाले हैं। जी हाँ, सक्सेस टेस्ट केस ही लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नेगेटिव सिनेरियोज कवर करेंगे। बट पहले सारी एपीआई के सक्सेस टेस्ट केसेस हम लोग लिखेंगे। ठीक है गाइस। तो अच्छा, एक चीज़ मैं जो है जे जे ने चार्ट कर दी, बट जो हमारा टू डू ऐप था ना, उसके अंदर मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर दी, जो कि मुझे अभी याद आई है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमने सर्विसेज बनाई थी, राइट, उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन मैनेजमेंट या ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हम लोगों ने नहीं किया था, राइट। तो वो चीज़ है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है टास्क सर्विस इंटरफेस जो हमने बनाया था उसमें आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर मेंशन कर दो @ ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल की इंपॉर्टेंस बहुत है गाइज। वन सेकेंड। @ट्रांजेक्शनल। ठीक है। और हमारे को जो है ये वाला ट्रांजेक्शनल यूज़ करना है। और इसके अंदर रोल बैक फॉर लिखना है। रोल बैक फॉर हम डालेंगे हमेशा डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, क्योंकि जितनी भी डेटा टाइप डेटाबेस से रिलेटेड एक्सेप्शंस आती हैं, वो सारी डेटा एक्सेस एक्सेप्शंस के अंदर रैप अप हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि उसी क्लास को यहाँ पर हैंडल कर लो। तो किसी भी टाइप की डेटाबेस एक्सेप्शन होगी तो वो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन के अंदर आपकी आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोपोगेशन। देखो, प्रोपोगेशन जो होती है, जब भी आपको कोई नया कुछ क्वेरी करनी होती है ना, यानी इंसर्ट ऑपरेशन, हमेशा प्रोपोगेशन रिक्वायर्स न्यू। ठीक है। यानी कि जो ये प्रोपोगेशन बेसिकली ट्रांजेक्शन होती है कि आपको नई ट्रांजेक्शन चाहिए या जो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो कभी भी जब कुछ इंसर्ट ऑपरेशन करते हो या पोस्ट एपीआई करते हो, तो रिक्वायर्स न्यू ही किया करो। ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ हम लगाएंगे अपने इसके ऊपर अपडेट पे। बट अपडेट के टाइम पे हमें रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम उससे पहले डेटाबेस क्वेरीज मारते हैं, चेक करते हैं। तो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी जो चल रही है उसी ट्रांजेक्शन के अंदर ये कमिट होना चाहिए। ठीक है। अगली आती है टास्क आईडी, जिसके अंदर भी डेफिनेटली रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। बट जो उसका रीड ओनली फ्लैग होगा, वो आपका रीड ओनली फ्लैग होना चाहिए ट्रू। ठीक है। तो रीड ओनली फ्लैग इसीलिए क्योंकि यार जो भी आपकी गेट से रिलेटेड एंड पॉइंट्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, जिसमें बेसिकली आप डेटाबेस की सेलेक्ट क्वेरीज मारते हो ज़्यादा, जैसे डेटा लाने का ज़्यादा काम करते हो, या जो भी है, जो मतलब आप सेलेक्ट क्वेरी मार रहे हो, चाहे आप जेपीए से उसको फाइंड ऑल कर रहे हो या फाइंड बाय पर्टिकुलर दिस, जिसमें सिर्फ आप डेटा लेके आए हो, कुछ अपडेशन या कुछ इंसर्शन नहीं कर रहे। तो उस केस में उसको रीड ओनली ट्रू लगाने से क्या होता है कि वो ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट हो जाती है। और जो है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड है सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशन के लिए। ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है टास्क लिस्ट और टास्क बाय आईडी पे दोनों पे रीड ओनली लगा दिया। ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली अपनी डिलीट वाली है, तो डिलीट वाली के लिए आप जो है रिक्वायर्ड न्यू कर सकते हो, कि जब डिलीट करना हो और जब ऐड करना हो कोई भी डेटा, तब उस टाइम पे आप हमेशा प्रोपोगेशन यानी ट्रांजेक्शन को हमेशा नया रखो। तो ये सबसे अच्छा एक ऑप्शन है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज, ये आप हमेशा याद रखो, जब भी आप सिर्फ गेट से रिलेटेड एपीआई लिख रहे हो, जिसमें आप सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हो, तो उसे रीड ओनली ट्रू करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपकी डेटाबेस क्वेरी एक तो ऑप्टिमाइज हो जाती है, जो आपका नेटवर्क लेटेंसी है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो टेबल्स के ऊपर भी जल्दी जो है सर्चिंग इनेबल हो जाती है, ड्यू टू विच आपका एपीआई का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ठीक है गाइज। तो आप ये चीज़ जो है हमेशा याद रखना। तो ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी जो मैंने आपको बता दी है गाइज, कि ट्रांजेक्शनल लगाना था, वो मिसिंग था, मैं उस समय बता नहीं पाया। तो ये चीज़ें थोड़ा कभी मिस हो जाती है तो मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है। चलो अब हम अपने वेस्ट कंट्रोलर के टेस्ट केस पे चलते हैं। तो पहले जो हमने टेस्ट केस लिखा था, वो लिखा था टेस्ट गेट टास्क लिस्ट वाली एपीआई पे सक्सेस टेस्ट केस। ठीक है।
अब ऐसे ही अपने को टास्क जो टेस्ट केस लिखना है वो लिखना है गेट टास्क बाय आईडी, वो वाली एपीआई के ऊपर हमें परफॉर्म करना है। तो ये है गेट टास्क, सॉरी गेट टास्क विद आईडी। तो मेथड तो यही है गेट टास्क, ठीक है। तो वॉइड मेथड लिया टेस्ट गेट टास्क, ठीक है, और ये सक्सेस। इस तरीके से आप मेथड नेम लिखोगे ना यार, तो जो भी आपका टेस्ट केस पढ़ रहा है उसको भी बड़ी आसानी होगी। नेमिंग कन्वेंशन हमेशा अच्छी रखो। तो अब ये इससे पता लगा है कि हम गेट टास्क वाली जो एपीआई है उसका सक्सेस टेस्ट केस लिखे हैं, ठीक है। तो उसके सक्सेस सिनेरियो के लिए टेस्ट केस लिखा जा रहा है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम वही चीज़ करनी है। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि रिस्पॉन्स जो मतलब वीडियो का टाइम है वो बच सके। कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया। बेसिकली एमवीसी ऑब्जेक्टिव बनाया है मैंने, और तो कुछ इसके अंदर खास किया नहीं। तो जैसे मैंने किया एक यूआरआई कॉल करी, टास्क स्लैश वन मैंने पास कर दिया, मैंने मैनुअल पास करा है। ये एक जस्ट एग्जांपल के लिए है, क्योंकि हम टेस्ट केस लिख रहे हैं। तो रियल सिनेरियोज में तो यार हम लोग जो डायनेमिक आईडी है वो पास करते हैं, बट टेस्ट केस के टाइम पे आप अपना हार्ड कोडेड डेटा पुट ऑन करते हो, उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ थी, तो मैंने इसका यूआरएल डाल दिया स्लैश एपीआई स्लैश वी वन स्लैश टास्क स्लैश वन, यानी कि पर्टिकुलर वन वाली जो आईडी है ये उसके लिए एपीआई कॉल करेगा, ठीक है। और मैंने एक्सेप्शन हैंडल कर दी, ठीक है। और अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली यार मुझे रिस्पॉन्स हैंडल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उसको रिस्पॉन्स ले लिया। अब रिस्पॉन्स ले लिया, अब रिस्पॉन्स लेने के बाद अपने को क्या करना है कि अब जब आप कॉल करोगे इसके अंदर, तो आप ये वाली एपीआई कॉल करोगे गेट टास्क बाय आईडी, है ना। तो आप गेट टास्क बाय आईडी की इम्प्लीमेंटेशन में चलो। अब ये चीज जो है आपको देगा ये वाला रिस्पॉन्स, है ना, कि सक्सेस का। सिर्फ अभी याद है आपको, मैंने आपको बोल दिया कि हम सक्सेस का रिस्पॉन्स हैंडल कर रहे हैं, तो सिर्फ इस केस में मैं सक्सेस वाला ही टेस्ट केस रखूंगा। तो जो इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो हम हैंडल नहीं कर रहे, समझ रहे हो बात गाइस। तो इसीलिए सिर्फ सक्सेस का टेस्ट केस हमारा हैंडल हो रहा है। तो हमने क्या करना है, सिंपली ये वाला ऑब्जेक्ट में कॉपी करूंगा और यहाँ पर अपना बना दूंगा। और जो टास्क डीटीओ है वो आप एक डमी बना दो। मैंने जैसे पहले क्या करता हूँ मैं कि एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ ऑफ टाइप टास्क डीटीओ, ठीक है। ये मेरा रिस्पॉन्स टाइप है, मैंने ले लिया। अब उसके अंदर टास्क डीटीओ देना है, तो टास्क डीटीओ का एक डमी ऑब्जेक्ट बना दो। टास्क डीटीओ, सॉरी टास्क डीटीओ इक्वल टू न्यू टास्क डीटीओ, जिसके अंदर टास्क का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टास्क टास्क इक्वल टू न्यू टास्क, टास्क डॉट सेट आईडी वन, वन एल होगा, लॉन्ग है ना, तो वन एल हो गया। टास्क डॉट सेट नेम, सॉरी टास्क का है टाइटल होगा, सही, तो टाइटल वन, ठीक है। टास्क डॉट सेट डिस्क्रिप्शन टाइटल, नॉट टाइटल, दी डिस्क्रिप्शन वन, ठीक है। और टास्क डॉट सेट क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, है ना। तो टास्क क्रिएटेड एट हमने बोल दिया लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। तो और इसका जो है अपडेटेड एट भी रखना चाहो तो रख सकते हो, मैं रख ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट अपडेटेड एट, ठीक है, उसका भी हमने रखा लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। और इसी के अंदर हमने ये टास्क हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो अब ये इंटरनली आपको पता ही है कि इसी पर्टिकुलर उससे ये डेटा निकालेगा, तो इसीलिए मुझे डमी डेटा प्रोवाइड करना पड़ा टास्क का भी।
तो तब जा कर के वो टास्क जीटीओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, अब टास्क जीटीओ का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो सिंपली न्यू टास्क जीटीओ जो सब आप कर रहे हो, इसकी बजाय आपने सिंपल दिया भाई टास्क डीटीओ। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज़ आपने दे दी। अब उसके बाद आपको क्या करना है यार, यहाँ पे वैसे क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं तो यार, यहाँ पे चाहे तो आप इसको ऐसे दे दो, ठीक है, अदरवाइज आप जो है इसको भी मॉक कर सकते हो। मॉक करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो मेथड मैंने दी, मतलब जो मैंने पूरी स्ट्रिंग दी ना, इसकी जगह आप एनी स्ट्रिंग भी कर सकते हो, बट वो सिर्फ मॉकिंग टाइम पे होता है, नॉट नॉट वाइल गिविंग द रिस्पॉन्स। मॉकिंग के टाइम पे मतलब कि जो आप जैसे ये पास कर रहे हो ना आईडी यहाँ पे, जब आप इसको वैलिडेट करोगे तब आप उसको जो है मॉक कर सकते हो, मॉक एनी लॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से मतलब मेरे कहने का वो है। ठीक है, तो हमने ये रिस्पॉन्स मैंने जो है कॉपी कर लिया वहां से, एक इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब वही चीज अपने को करनी है कि जब मेरा टास्क सर्विसेज डॉट गेट टास्क बाय, अब यहाँ पे आ गया ना मॉक वाला ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप एनी लॉन्ग कर सकते हो, एनी लॉन्ग डॉट देन रिटर्न दिस एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ। यानी कि अब ये क्या करेगा, ये कहता है कि जब गेट टास्क का मेथड कॉल होगा, अगर कुछ भी आईडी मैं उसमें किसी भी लॉन्ग टाइप की आईडी पास करता हूँ, तो मुझे एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये हमने कॉल किया, ये अपना मेथड यूज हो गया, मॉक किया, तो मॉक करने के बाद उसने रिटर्न कर दिया। तो अभी इसको नल तो मिलेगा नहीं एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ, तो जब इसका रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे पास स्टेटस ओके आएगा। तो वही चीज़ है जो हमने पहले लिखी थी, असर्शन लगाने का, इक्वल्स असर्शन। तो वही इक्वल्स असर्शन में लगा देता हूँ, मैं सिर्फ इसका स्टेटस ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको वही याद रखना है यार कि वेरीफाई मेथड तो आपको कॉल करना ही करना है। इससे क्या होता है ना, इससे आपका ये चीज और क्लियर हो जाती है कि आपका जो मेथड है वो कॉल हुआ है, मॉकिंग प्रॉपरली वर्क करी है। तो गेट टास्क बाय आईडी और वही एनी लॉन्ग। ठीक है, तो इस टेस्ट केस को रन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है, कि ये चलता है या नहीं चलता। उससे अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं पहले फिर से समझा देता हूँ। मैंने बेसिकली वही किया, एमवीसी रिजल्ट अपना मेंटेन किया एपीआई कॉल करके। अब यार डेफिनेटली एपीआई जब कॉल करेगा तो वो इंटरनल मेथड को कॉल करने की कोशिश करेगा, जो मतलब मॉक वाले का मेथड है, मॉक ऑब्जेक्ट पे जो मेथड है गेट टास्क बाय आईडी वाला। ठीक है, तो उसका कोई रिस्पॉन्स तो होगा नहीं, क्योंकि वो मॉक्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसको तो पता नहीं कि क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इसलिए मैंने उसका रिस्पॉन्स हैंडल कर दिया। फिर मैंने बोला कि जब तू ये पर्टिकुलर मेथड कॉल करता है किसी भी लॉन्ग टाइप के साथ, तो मुझे यही रिस्पॉन्स दे दे। अब रिस्पॉन्स के अंदर आप देखोगे तो टास्क डीटीओ का ऑब्जेक्ट था, तो वो टास्क डीटीओ का ऑब्जेक्ट मैंने कस्टमाइज कर दिया यहाँ पे, मैनुअल क्रिएट कर दिया जस्ट फॉर द डमी इंस्टेंस। ठीक है, तो वो चीज़ करी, उसके बाद मैंने उसको सक्सेस टू और जो भी था उसका स्टेटस ओके ये सब दे दिया। उसके बाद मैं रिस्पॉन्स जो आया मेरे पास उसमें 200 स्टेटस मुझे पता है, तो अब एपीआई का जो स्टेटस होगा वो भी 200 होगा। तो वही चीज़ मैंने असर्शन इक्वल लगाई कि मेरा अगर जो रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस अगर 200 से मैच होता है तो वो सक्सेस है। ठीक है, असर्शन पास हो गई। अब असर्शन पास हो गई तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इंश्योर कर लेना वेरीफाई करके कि जो टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क है वो मेथड एक्चुअल में एक बार ही कॉल हुआ हो। ठीक है, तो चलो हम इसको एक बार टेस्ट केस को रन करते हैं, टेस्ट केस चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हो गाइस आपके दोनों टेस्ट केस सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट टास्क सक्सेस, गेट टास्क सक्सेस का जो टेस्ट लिखा हमने ये वाला, तो ये प्रॉपरली हमारा चल चुका है। ठीक है, इससे पहले जो हमने गेट टास्क लिस्ट सक्सेस वाला जो टेस्ट केस लिखा था वो भी हमने चलाया, तो वो भी ये चल गया। तो आप देख सकते हो गाइस जो हमने ये टेस्ट केस लिखा वो प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है।
तो आई होप ये आपको बड़े आसानी से समझ में आया हो कि हमने इसके अंदर गेट टास्क बाय आईडी जो है एपीआई मेथड जो था, उस पर्टिकुलर मेथड का हमने टेस्ट केस लिखा है। ठीक है, यूजिंग दी मॉक एमवीसी। ठीक है, मॉक एमवीसी यूज किया और उसके अंदर जो हमने मॉकिंग का मेथड यूज किया, अपनी टास्क सर्विस को मैनुअली मॉक किया, उसके रिस्पॉन्स को भी मैनुअली मॉक किया और फिर हमने उस रिस्पॉन्स से स्टेटस मैच कर लिया। सो बाय फॉर नाउ गाइस, प्लीज टेक केयर एंड मेरे वीडियो को प्लीज देख लिया करो कंप्लीट, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर जरूर करके जाना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।